हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में डिश टीवी इंडिया लिमिटेड के लिए हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी। पहली रिक्वेस्ट ये रहेगी कि दोस्तों, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिंपल तरीके से एक लिंक दिया गया है। दिस टीवी इंडिया लिमिटेड के अंदर फ्राइडे को 11 मार्च को अगर आप देखिएगा तो 15.90 पे ओपन हुआ, 16.00 का हाई बनाया 10 पैसे का, और लो 15.10 का बना करके 15.45 के ऊपर बंद हुआ। 22,53,315 टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 2,844 करोड़ रुपए। इसका 52 वीक हाई है दोस्तों 23.35 का, और लो है 8.70 का। दोस्तों, अगर आप फाइनेंशियल्स में जाके देखेंगे तो दिसंबर क्वार्टर के अंदर कंपनी ने टोटल 80 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट पोस्ट किया है। सेल्स में देखिएगा तो 710 करोड़, और इस तरीके से सितंबर क्वार्टर में 718 करोड़ की सेल्स करी थी और प्रॉफिट था 35 करोड़। इस बार प्रॉफिट इनका डबल से भी ज़्यादा आया। बहरहाल दोस्तों, आपको पता होना चाहिए एनुअल जनरल मीटिंग जो इन्होंने कराई थी उसको लेकर के उसका जो रिज़ल्ट था, बेसिकली ये बहुत से लोगों ने, यस बैंक ने स्पेशली कोशिश करी कि जल्दी से जल्दी निकलवाया जाए, लेकिन अलग अलग फोरम्स में डिश टीवी इंडिया लिमिटेड का मैनेजमेंट चैलेंज करता रहा, उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहा था। लेकिन मैंने आपको इससे पहले बताया था कुछ दिन पहले कि ये सेबी ने, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने प्रेशराइज किया, एक स्टर्न ऑर्डर दिया कि आप 24 घंटे के भीतर भीतर अपने एनुअल जनरल मीटिंग का जो भी आउटकम है उसको डिस्क्लोज करिए। राइट, ये स्ट्रिक्ट एक्शन, स्ट्रिक्ट वर्ड्स में कहा गया था सेबी की तरफ से। तो इसको फॉलो करते हुए अब 24 घंटे के भीतर भीतर डिश टीवी इंडिया लिमिटेड को एनुअल जनरल मीटिंग के आउटकम को डिस्क्लोज करना पड़ा। और डिस्क्लोज करने के बाद कुछ चीज़ें सामने निकल के आई जो शायद आपको चौंका सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पे डिश इंडिया लिमिटेड का जो अकाउंट है उसको लेकर के बहुत से लोग डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, खासकर वो सारे स्टेक होल्डर्स जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, जिन लोगों ने इस वोटिंग में हिस्सा लिया। और अगर आप देखें यहाँ पे तो दोस्तों, इस वोटिंग के अंदर जो एजीएम के थ्रू कराई गई थी, एजीएम में 79% जो स्टेक होल्डर्स हैं वो नहीं चाहते हैं कि अशोक कुरेन का रीअपॉइंटमेंट हो। यानी वो चाहते हैं कि जो भी डायरेक्टर होता है वो लायबल होता है टू रिटायर बाय रोटेशन। तो 79% अशोक कुरेन के रीअपॉइंटमेंट के बिल्कुल खिलाफ है, जो कि यस बैंक लिमिटेड को सपोर्ट करने वाली बात है, क्योंकि यस बैंक लिमिटेड भी नहीं चाहता है कि अशोक कुरेन को वापस रीअपॉइंट किया जाए। राइट, ओके। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट निकल के आया कि जो भी यहाँ पे रेमोनेरेशन की बात करी जा रही थी, कॉस्ट ऑडिटर्स के रेमोनेरेशन की जो बात करी जा रही थी, उसको लेकर के जो रेटिफिकेशन था, जो सहमति चाहिए थी, जो मिलनी चाहिए थी, उसको उसके अगेंस्ट जा कर के 54% लोगों ने वोट किया है। यानी 54% नहीं चाहते हैं कि जो कॉस्ट ऑडिटर्स के रेमोनेरेशन की बात करी जा रही थी वो करी जाए। राइट, और यहाँ पे ये भी चीज़ क्लियर आ रही है कि मोस्ट अनसर्टेन थिंग ये है कि शेयर होल्डर्स का जो अपोजिशन है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर के, जिसमें 78% शेयर होल्डर जो हैं अगेंस्ट वोटिंग करते हैं इस रेजोल्यूशन के। राइट, तो ये एक तरीके से देखा जाए तो एक डाउट क्रिएट करता है कंपनी के अकाउंट्स को लेकर के, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लेकर के। और यहाँ पे इसीलिए शायद यस बैंक इतने दिनों से पीछे चल रहा है। दोस्तों, कुछ भी हो, लेकिन यस बैंक और डिश टीवी इंडिया लिमिटेड के बोर्ड की जो लड़ाई है वो कोर्ट के अंदर तो है ही है, बाहर भी है। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पे सवाल उठता है कि अब तो स्टेक होल्डर्स ने इनके इस वोटिंग को डाउन टर्न कर दिया, अब क्या होगा? तो दोस्तों, ऐसा कुछ फॉर्मल लॉ नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ पे अब क्या होगा, अब डिश टीवी इंडिया लिमिटेड का जो बोर्ड है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज यानी आरओसी को अप्रोच करेगा। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज़ यहाँ पे साफ साफ मेंशन भी करी गई है। ओके, आपको मैं चीज़ दिखा करके बोलना चाहूँगा, थोड़ा सा उससे क्लैरिटी हो जाएगी। ओके, आप देखिए यहाँ पे, एज द नेक्स्ट स्टेप डिश इंडिया लिमिटेड विल हैव टू फाइल द अकाउंट्स विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज स्पेसिफाइंग दैट shareholders have rejected their adoption. Once the accounts are filed with the disclaimer, ROC यानी Registrar of Companies and MCA come into picture.
एंड डिटरमाइन वेदर इन्वेस्टिगेशन इज़ रिक्वायर्ड। यानी अब यहाँ पे एमसीए और आरओसी मिल करके फिर डिसाइड करेंगे इस पूरे पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए, एनालिसिस करते हुए, कि क्या आगे इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। क्योंकि देखिए यस बैंक तो चाहेगा ही चाहेगा, क्योंकि यस बैंक को तो पता है कि कोई ना कोई फ्रॉड यहाँ पे खेला जा रहा है। और डिजिट इंडिया लिमिटेड बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि इन्वेस्टिगेशन हो, अगर वो फ्रॉड कर रहा होगा तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स और यहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, इन दोनों को डिसाइड करना होगा। यही एक स्टेप बचा हुआ है। एंड अगर डायरेक्टली अगर डिजिट इंडिया लिमिटेड नहीं जाता है तो स्टेक होल्डर्स भी अप्रोच कर सकते हैं इस इंटेंशन के साथ कि इन्होंने जो वोटिंग किया वो कंपनी के अगेंस्ट किया, और जिसकी वजह से ये डिसअपॉइंटमेंट है हम लोगों को, और ये एक इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। तो जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो बाहर खुल करके आने वाली हैं, और डेफिनेटली कुछ लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा उम्मीद भी है कि ऐसा हो, और शायद दिस टीम इंडिया लिमिटेड के स्टेक होल्डर्स को भी उम्मीद है, क्योंकि यस बैंक की तरफ से जब कोई एग्रेसिव स्टेप लिया जाता है डिस्ट इंडिया लिमिटेड के बोर्ड के खिलाफ, तो यस बैंक डिस्ट इंडिया लिमिटेड का स्टॉक प्राइस तेज़ी से भागने लगता है। यानी यस बैंक लिमिटेड की के लिए हुए स्टेप को कहीं ना कहीं स्टेक होल्डर्स सपोर्ट करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है, कि आपको नहीं लगता? कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके ऊपर रिसर्च जारी रहेगी, आगे कोई अपडेट आएगी उसको हम ज़रूर डिस्क्लोज करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, सपोर्ट कर सकते हैं लाइक करके। एंड टेक केयर।